नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देसी मुर्गी पालन हो या ब्रॉयलर मुर्गी पालन, दोनों में ही छोटे फार्मर क्यों फैल खा रहे हैं और इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को पता ही होगा, जब ब्रॉयलर का प्रचलन शुरुआत हो रहा था तो उस समय जब किसान साथी ब्रॉयलर की फार्मिंग करते थे तो कोई 200, 500, 1000, 2000 तो बहुत ज़्यादा है, 1000, 1500 तक का भी फार्मिंग करते थे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेते थे। वैसी स्थिति आज देसी मुर्गी में है। देसी मुर्गी में आज बहुत सारे किसान साथी हमसे 100 चिक्स, 200 चिक्स, 500, 1000 ऐसी ले जाते हैं और उसी में मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन आज एक परेशानी आ गई है, जैसे कि हम देखते हैं आज अगर आप ब्रॉयलर की फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप 500, 1000 या 2000, तो आप कंपटीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि आज देखते हैं हम बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ब्रॉयलर फार्मिंग में लगी हुई हैं, जिनका चिक्स होता है, फीड भी उन्हीं का होता है और सारी चीज़ें वो खुद बनाती हैं। तो उनसे कंपटीशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप 500, 1000 अगर ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं तो आपको ख़रीदना पड़ेगा चिक्स, फिर फीड अलग से, और इस सारी चीज़ों को आप खरीदेंगे तो आप जो है कंपनी से कंपटीशन नहीं करते हैं। इसलिए आप अगर ब्रॉयलर की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करना पड़ेगा। फिर भी कई किसान साथी हैं जो अपने हिसाब से कर रहे हैं ब्रॉयलर की अपनी खुद की फार्मिंग और कंपटीशन कर भी रहे हैं कंपनी से। लेकिन आज देखेंगे तो बहुत ही कम किसान साथी ऐसे बचे हुए हैं जो ब्रॉयलर की प्राइवेट अपने से फार्मिंग कर रहे हैं। और किसान साथियों, देसी मुर्गी पालन में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरा जो है साउथ के बहुत सारे किसान साथियों से बात हुआ। उन्होंने बताया कि आज जो है 100, 200 या 500 इस तरह की क्वांटिटी में देसी मुर्गी का पालन करने वाले किसान बहुत ही कम हैं। आज बड़े बड़े जो फार्मर है या कंपनी हैं वो अब देसी मुर्गी का पालन कर रही हैं। जैसे क्रॉलर डबल FG हम देखते हैं अभी मिडिल जो है इंडिया या नॉर्थ में 100, 200, 500, 1000 इस तरह की मुर्गी का पालन कर रहे हैं। लेकिन साउथ में अभी देखेंगे बड़े बड़े फार्म बन चुके हैं और छोटे किसान गायब हो चुके हैं, वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा स्थिति हर जगह आ सकता है। तो इसलिए आप भी तैयार हो जाइए, जल्दी से जल्दी मुर्गी का पालन कर रहे हैं कम रूप में तो उसको बढ़ाइए और कंपटीशन में रहने के लिए आपको ये करना ही होगा। तो किसान साथियों, इसका कारण क्या हो सकता है कि छोटे फार्मर जो हैं फैल खा जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें, अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, चाहे ब्रॉयलर का कर रहे हैं या देसी का कर रहे हैं, हमें फीड बनाने के ऊपर काम करना चाहिए। हम फीड किस तरह से बना सकते हैं उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए। गवर्नमेंट से भी ट्रेनिंग होता है और कहीं कहीं प्राइवेट में भी हो जाता है, तो उस चीज़ का पता लगा के हमको फीड किस तरह से बनाना है उसके बारे में सीखना चाहिए। क्योंकि फीड देखिए मार्केट में आज 35 रुपया, 36 रुपया है और अगर आप उसी को अपने से बनाते हैं तो वो 20 से 25 रुपया में बन जाएगा। तो एक तो हो गई फीड, अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो फीड आपको बनाना पड़ेगा। किसान साथियों, दूसरी बात है अर्ली मोर्टेलिटी। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम 100, 200 या 500, 1000 चिक्स पालते हैं तो हमको उतना नॉलेज नहीं रहता है, हम ट्रेनिंग भी नहीं लिए रहते हैं और मुर्गी फार्मिंग में उतर जाते हैं।
तो इसके लिए हमको चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग जो मोर्टेलिटी होती है उसको रोकें, यानी कि जब हम चिक्स लाते हैं और चिक्स लाने के 8 दिन के अंदर में बहुत सारे चूजे मर जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ के लिए मेहनत करना है अच्छी से, एंटीबायोटिक्स वगैरह और वैक्सीनेशन, साथ ही साथ जो चिक्स दब कर मरते हैं उसको भी बचाना है हमको। और अगर इसको बचाना है तो ये जो चीज़ है आपको करना ही पड़ेगा। आपको मेडिसिन और जो कोना बनता है जहाँ पे चिक्स मरते हैं दबकर, उस चीज़ को रोकने के लिए आपको गोलाकार करके आपको चिक्स को वहाँ रखना है। प्रॉपर टेम्परेचर भी देना है और बीमारियों से 8 दिन तक उनको किसी भी तरह से बचाना है। चाहे आपको उसके लिए अपने नज़दीकी जो वेटनरी डॉक्टर हैं उससे उनसे संपर्क करना पड़े, या किसी भी तरह से करके आपको अगर कंपटीशन में बने रहना है तो अर्ली मोर्टेलिटी जो होती है उसको रोकना है। किसान साथियों, इसके अलावा आपको फीड जो है उसका कंजप्शन बराबर होना चाहिए, न अधिक न कम, क्योंकि अधिक मात्रा में आप खिलाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, और कम हो जाएगा तो आपके चूजे का जो है वेट कम हो जाएगा। इसलिए आपको सही फीड और सही समय में और सही दर से देना है, ताकि चूजे का स्वास्थ्य भी सही रहे और उसका वज़न भी सही बढ़े और वो उस जो फीड है उसको पचा सके और बीमार ना पड़े। ठीक है किसान साथियों, इसके अलावा आपके जो चिक्स हैं उनकी मृत्यु ना हो, इसके लिए आपको अपने सेट को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है। प्रॉपर उसमें अच्छा से बिछावन रखना है। ठंड में आपको 4 से 5 इंच देना है बिछावन को, और जैसे गर्मी का दिन आ गया तो उसमें आप 2 से 3 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको रखना है और पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से करना है। आप लोगों को पता ही होगा कि 70% जो बीमारी है पोल्ट्री में वो पानी से आता है। तो पानी आपको स्वच्छ पानी देना है, वाटर सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, और साथ ही साथ आपको जो नए चिक्स लाते हैं उनको गर्म पानी को ठंडा करके देना है, क्योंकि 8 दिन अगर आप उनको ठंडा पानी देंगे तो ज़्यादा चांस रहता है उनको सर्दी वगैरह खांसी वगैरह आ जाए। तो इस तरह से जो बीमारी है वो आ जाती है ठंडे पानी के कारण। इसलिए आपको गर्म पानी को ठंडा करके 8 दिन तक देना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पर जो अर्ली मोर्टेलिटी होती है वो रुक जाएगी। किसान साथियों, अगर आपने ट्रेनिंग ले रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आपको मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनको हर 15 दिन या 20 दिन में आपको बुलाना है, और उनसे अपने जो शेड में मुर्गी हैं उनको दिखलाना है। कोई बीमारी वगैरह है तो उसका लक्षण आपको देख करके, नहीं है फिर भी बुला सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज रहता है डॉक्टर लोगों को। हो सकता है आपको न दिख रहा हो वो बीमारी और उनको दिख जाए, इसलिए आप उनको बुला लीजिए, चाय पानी पिला दीजिए। इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो तो बिल्कुल उनका फ़र्ज होता है कि पोल्ट्री फार्मरों के जो फार्म हैं उसमें जाएं और उनका मदद करें। खास करके देसी जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है, तो आप उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और उनको ज़रूर अपने मुर्गियों को दिखलाएं। किसान साथियों, हमारा भारत जो है त्योहारों का देश है। बहुत सारे त्यौहार हमारे देश में चलते ही रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाता है, और उस त्यौहार में लोग मांस मछली खाते हैं। कई त्यौहार ऐसे हैं जिसमें मांस मछली खाया जाता है। तो आपको जो है अपना माल इस तरह से तैयार करना है कि वो त्यौहार से पहले हो, या कोई भी ऐसे अवसर जैसे आता है उसके पहले हो। जैसे होली में हमारे इधर खाया जाता है, तो होली के पहले पहले आपका माल तैयार हो जाए। कई जगह दीपावली के टाइम भी खाया जाता है, और ऐसी कई त्यौहार है जिसमें खाया जाता है। तो आपको उस टाइम अपने माल को तैयार हो ऐसे मतलब समय में चिक्स डालना है। ठीक है, अगर आपका चिक्स 40 दिन में 1 केजी का हो जाता है तो 40 दिन पहले डालिए, या तो आप 50 दिन पहले भी डाल सकते हैं, या 70 दिन में होता है तो उस टाइप से अपना समय देख के मुर्गी को डालें,
ताकि उसको आपको सेल करने में परेशानी ना हो। क्योंकि आप देखेंगे जैसे खाली दिन में जितना बिकेगा और ज़्यादातर जो है त्यौहार के सीज़न में जितने भी जैसे मुर्गी है, मछली है या तो बकरा है, वो ज़्यादा बिकता है। तो आप उस चीज़ का एकदम ख़ास ख्याल रखें। आप समय के हिसाब से फार्मिंग करें, तभी आप इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे। अन्यथा आप देसी मुर्गी में आप लोगों को पता ही होगा कितना कम बिकता है। आपके फार्म से एक दो बिकेगा और आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए थोक में ज़्यादा बिकता है, उस टाइम ही अपना माल तैयार हो, ऐसा कोशिश करें। तो ठीक है किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी मुर्गी पालन करते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें कि छोटे फार्मर भी आगे बढ़ें और किस तरह से कंपटीशन में रहें, तो अगर आप सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। हो सकता है हमसे भी कोई पॉइंट छूट गया होगा, निश्चित रूप से छूटा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हर किसी के माइंड में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो आप भी हमें कमेंट में बिल्कुल बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों तक जो है यह जो आपके कमेंट है उसको देख सकें और उनको लाभ मिल सके, ताकि वो भी कंपटीशन में बने रहें और अपना जो है रोजी रोटी बिल्कुल चलाएं। तो ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।